आइए देखते हैं नेट हिंदी साहित्य में आपके सिलेबस में लगा हुआ निबंध का यह श्रृंखला आज से शुरू होता है। आइए, आज का निबंध है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। उनकी एक और भी निबंध है, दिल्ली दरबार दर्पण। लेकिन आज आइए देखते हैं भारतेंदु वाला पहला। तो लेट्स बिगिन हिंदी के सभी विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन खासकर यह नेट के सिलेबस में तो उनके लिए विशेष तौर पे है। दिसंबर में होने वाली परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। आप तो पंक्ति उठा के पूछ दी जाती है कि इसमें क्या है उसमें क्या है, तो आपको 2-4 बार देखना पड़ता ही है। तो आज बड़े आनंद का दिन है। छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। बनारस ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो हम यह न कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्र है। राबर्ट साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर जहाँ हो वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, उसी में अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया है। यहाँ राबर्ट साहब अकबर हैं, जो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। तो यह पंक्ति फिर से पढ़िए, इसके पिछले वाली पंक्ति। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, उसी में अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ राबर्ट साहब अकबर हैं, मतलब अंग्रेजों के शासनकाल की बात की जा रही है। 1850 से 85 भारतेंदु जी का कार्यकाल रहा है। ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, उसी में अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ राबर्ट साहब अकबर हैं, जो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल हैं। हमारे हिंदुस्तान लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यदि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास आदि गाड़ी बहुत ही अच्छी और बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो यह क्या नहीं कर सकते हैं। इनसे बस इतना कह दीजिए, कहा चुप साध रही बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे। हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस या हकीम, राजे महाराजों को अपने पूजा भोजन झूठे गप छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरा रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा। कुछ समय बचा भी तो उसको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोबे। बस यही मसला रही। क्या तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। 3 मेढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जौक सौक, बीच वाला बोला गम सम, सबके नीचे वाला पुकारा गए हम। सो हिंदुस्तान की प्रजा की दशा यही है, गए हम। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे और राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में दे गए हम, मतलब कि सबसे नीचे जो था वही है ना, कि वो तो दब के चला ही जाएगा। जौक सौक, बीच वाला बोला गम सम। ये पूछा जा सकता है यहाँ पे कि ऊपर वाले मेढक ने क्या बोला। तो जौक सौक, बीच वाला बोला गम सम और सबसे नीचे वाला बोला गए हम। याद रखिएगा। तो आर्य लोग जब हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें। और यह भी लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। बोधारो मस्तरग्रस्ता प्रभवा समर दूषिता। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस के नलियों से जो तारागृह आदि भेद कर उनकी गति लिखी है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को भेद करने में भी ठीक वही गति आती है। और अब आज इस काल में हम लोग को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें, हजारों यंत्र तैयार हैं, जब हम लोग नीरी चिंगू की कदवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीस आदि तुर्की ताजी सब सर पर दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू ले। उस समय हिंदू का टियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर लाख कोटि उपाय, मतलब करोड़ों उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। लूट की इस बरसात में जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता, आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे,
उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कहो, हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, श्लोक यह पूछा जा सकता है कि यह श्लोक किस निबंध की है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए श्लोक, हम इसको क्या करते थे, हाईलाइट। तू है हर जगह, ये ऊपर जो ऊपर जो ऊपर जो, यहाँ पे देखिए, मतलब यहाँ पे है, यहाँ तक है ना, पढ़ रहे हैं तो सुनिए। नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन तपः स्वतेरितम पुमान भवाब्दिन तरेत स आत्महा। भगवान कहते, इसका अर्थ क्या है। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, और जो मिला सो मिला, उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी मनुष्य संसार सागर के पार न जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी जो लोग इस समय उन्नति न करें, तो हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। सास और अनुमोदन से एकांत रात में सोने रंग महल में जाकर भी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसा करने पर भी जो नहीं करता है तो कौन जो दोषी है। सास और अनुमोदन से एकांत रात में सोने रंग महल में जाकर भी बहुत दिनों से प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा भी उसकी उसका लाज से मुंह भी न देखे और बोले भी नहीं, तो उसका अभागी होगा। मतलब कि समझ गए ना कि एकांत और अवसर मतलब वर्षों से कोई पत्नी इंतजार कर रही है पति का, और अवसर भी मिला, एकांत में मिला, फिर भी यदि लाज की वजह से ना उसका मुंह देखे अपने पति का, ना उनसे बोले, तो किसकी गलती है। तो अभाग्य उसी का कहा जाएगा। वह तो कल परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेजों के राज्य में भी जो हम मेढक, कांठ के उल्लू, पिंजड़े के गंगाराम ही रहे, तो फिर हमारी कमबख्ती ही है। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दूर की सोचती है। उसने एक हाथ से अपना तुमको दूर की सोचती है। यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ छूट भी गई हैं हमें लगता है। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे से उन्नति के कांटों को साफ किया। तो यहाँ पे इंग्लैंड की बात की जा रही है। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड की बात की जा रही है, क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है। किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वो लोग जहाँ खेत जोतते होते हैं, वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल मसाला बनाओ जिससे खेत में आगे से दूनी अनाज उपजे। तो छोटा नहीं बल्कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऐसा हो सकता है, पूरा है आपका, ठीक है। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा, फिर गप करेगा। सो गप भी निकम्मी। वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छाटते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का एक सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ न जाए, मतलब कि अपने सभी समय का सदुपयोग करना। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस्य यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलुकदास ने दोहा ही बना डाला है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो कहा भी जाता है यहाँ पे ना, एक तो बच्चे इतना पैदा कर लेते हैं, जनसंख्या में भी भारत सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ऊपर से कह देते हैं कि यदि ईश्वर ने दिया है तो पालेगा भी। जबकि आप देख रहे हैं कि इतनी महंगाई में कैसे पालना इतनी आसान तरीके से नहीं हो सकता है। तो इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट अभी थोड़ा सा और कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे पार्ट में करेंगे। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों के ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है। अमीरों, मुसाहिबों, दलालों या अमीरों के नौजवान लड़कों को ख़राब करना या किसी की जमा मार लेना, इनके सिवा बतलाइए और कौन रोजगार है जिसे कुछ रुपया मिले। चारों ओर दरिद्रता की आंख लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक ही कहा है, दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है।
वहीं दशा हिंदुस्तान की है मुर्दमशुमारी की रिपोर्ट यानी जनसंख्या की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि जनगणना की रिपोर्ट मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं, रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वो रुपया बिना बुद्धि के न बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुद्दा मत देखो, मतलब राजा महाराजा उस समय थे, इस समय कौन है? सांसद, विधायक, मंत्री। मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलाएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली हूस, मूर्ख, बोधे, डरपोक पकड़वाओगे? दौड़ो इस उदाहरण में। जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। फिर कब राम जनकपुर अइहा, अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। जब पृथ्वीराज को कैद करके गोड़ ले गए तो शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन ने, जब पृथ्वीराज चौहान की बात की जा रही है, कैद करके गोर ले गए, यानी मोहम्मद गोरी जब ले गया तो शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन से किसी ने कहा कि वह शब्दवेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। तो गयासुद्दीन से किसी ने कहा, तो एक दिन सभी नियत हुई कि और 7 लोहे के, एक दिन सभी नियत हुई और समय नियत हुआ, मतलब 7 लोहे के तावे बाण से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था। संकेत यह हुआ कि जब गयासुद्दीन हूँ करे तब वह तावे पर बाण मारे। चंद कभी भी उसके साथ कैदी था, चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो लिखे हैं ना, तो वह भी उनके साथ कैदी था। यह सामान देखकर उसने यह दोहा पढ़ा, दोहा चंद बरदाई ने पढ़ा। जब उसने गयासुद्दीन हूँ करे तब तावे पर बाण मारना है, शब्दवेदी बाण, मतलब तो मतलब शब्दों को सुन के बाण चलाना है, तो क्या सटीक बैठता है। तो अब की चढ़ी कमान को जान पे, तब उसने चंद बरदाई ने क्या पढ़ा, चंद कभी उन्हीं को कहा जा रहा है। अब की चढ़ी कमान को, यह पंक्तियाँ भी याद रखिए कि कहाँ से है, किसने कहा है। अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चहु आज इक्के मारे इक्के सर। उसके संकेत समझकर गयासुद्दीन ने हूँ किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। वही बात अब है, अब की चढ़ी इस समय में सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो। और सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो, धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में उन्नति हो। यहीं पे छोड़ते हैं, इसके बाद आगे देखेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं, क्या इसे हमें कंटिन्यू सभी निबंधों का आप पढ़ना चाहते हैं इसी प्रकार से, कमेंट के माध्यम से बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में, सब्सक्राइब भी कीजिए।